नमस्कार, स्वागत है आपका आधा दिन पूरी खबर में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। मैं हूं आपके साथ में सचिन पाटिल। चलिए रतलाम से आपको बड़ी खबर बताते हैं। बगीचे की बाउंड्री वॉल तोड़ने से लोग भड़के, रतलाम सैलाना हाईवे में चक्का जाम कर दिया। फिर से नया बाउंड्री वॉल बनाने की मांग पर अड़े हैं। होटल संचालक पर बाउंड्री वॉल तोड़ने का आरोप है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने निगम आयुक्त को धमकी दी। आरोप के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ तो बिगड़ेगी रतलाम की फिजा, तो ये धमकी दी गई है। रतलाम से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। बगीचे की बाउंड्री वॉल तोड़ने से लोग भड़क गए और अब नए सिरे से नई बाउंड्री वॉल बनाने की मांग कर रहे हैं। रतलाम सैलाना हाईवे में चक्का जाम कर दिया, फिर से नया बाउंड्री वॉल बनाने की मांग कर रहे हैं। तो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बेमेतरा में अवैध शराब को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय घेरा। गांव में अवैध शराब की बिक्री को लेकर ये महिलाएं परेशान हैं। पुलिस पर शराब कोचियों को संरक्षण देने का महिलाओं ने आरोप लगाया है। परपोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम गाड़ाडीह का ये पूरा मामला है, तो जहां अवैध शराब बिक्री को लेकर महिलाएं लामबंद हो गई हैं। अवैध शराब को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं, खासकर महिलाएं परेशान हैं और इसी वजह से महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय घेरा। गांव में अवैध शराब की बिक्री को लेकर ये परेशान है। पुलिस पर शराब कोचियों को संरक्षण देने का इन्होंने आरोप भी लगाया है। परपोड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, गाड़ाडीह का। भैया हमारे ग्राम गाड़ाडीह में शराब बेचते थे और छोटे छोटे बच्चा मन बिकड़ा थे भैया, और लेडीज मतलब बहुत परेशानी है। आके वहाँ मारपीट लगाते, शराब पी के जेंट्स मन है ना, और वो छोटे छोटे बच्चों के भविष्य भी खतरा में है। तो शराब नहीं बिकना चाहिए हमारे गांव गाड़ाडीह में, और लेडीज मतलब किसी प्रकार के दिक्कत नहीं होना चाहिए। थाना में तो परपोड़ी थाना में बहुत शिकायत करे हैं सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है वहाँ। दारू गांजा बेचात भैया, छोटे छोटे बच्चा मन है ना, बहुत ज्यादा परेशानी हो गए है। बच्चा माँ मतलब भी परेशानी लगा थे हैं, उनकर ना ले हमन खुद परेशानी मेहनत करके आता, 2-4 पैसा रखे रहे थे, उन लेके पी खा डर रहे थे, तो हमन का करके जीवो हैं, तो कैसे जिए जाए लेडीज ला। तो अब सरकार के पास आ भैया, बुढ़ी मन कुछ कर सकते तो हिसाब से जीवो। शिकायत हो है ना थाना में परपोड़ी के हैं, थाना वाला है अपन आ जाते, खोज खाज लेते, 2-4 पैसा मिलते, अपन भाग जाते। इसरो के PSLV C62 मिशन को बड़ा झटका लगा है। PSLV C62 लॉन्च के तीसरे चरण में एक अड़चन इसमें दिखाई दी, जिससे कि उड़ान पथ में रुकावट आ गई। इसरो का यह कहना है कि तीसरी स्टेज में सैटेलाइट रास्ते से भटक गया, जिसके चलते उपग्रह को अपेक्षित कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका, यानी कि जहां उसको स्थापित होना था वहां नहीं हो पाया। इसरो ने विस्तृत विश्लेषण शुरू कर दिया है। गौर करने वाली बात तो यह है कि मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, लेकिन सैटेलाइट की तैनाती नहीं हो पाई। आपको ये भी बता दें कि इसरो के महत्वाकांक्षी PSLV C62 रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। मिशन ने सतीश धवन स्पेस सेंटर के फर्स्ट लॉन्च पैड से उड़ान भरी थी। स्पेस एजेंसी इसरो ने जानकारी दी। PSLV C62 मिशन में PS3 स्टेज के अंत में एक गड़बड़ी हुई। इसकी विस्तृत जांच शुरू कर दी गई। अन्वेषा सैटेलाइट का लॉन्च नाकामयाब रहने के बाद इसरो प्रमुख ने बयान जारी किया है। इसरो प्रमुख ने कहा, तीसरे स्टेज में दिक्कत आई और दिशा बदल गई। डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है, जो भी अपडेट आएगा उसकी जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात दौरे पर हैं। आज ही सुबह जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी भारत पहुंचे हैं। यहां उन्होंने अहमदाबाद में पीएम मोदी से मुलाकात की। इसके साथ ही पीएम मोदी के साथ मिलकर साबरमती रिवर फ्रंट में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने पतंग उड़ाई। अहमदाबाद के इस महोत्सव में 50 देशों के 135 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजों ने भाग लिया, जिनमें चिली, कोलंबिया और दक्षिण कोरिया के पतंगबाज शामिल हैं। इस महोत्सव में रात में भी पतंग उड़ाई गई, जिसमें LED लाइट से सजी पतंगे आकर्षण का केंद्र रही। यह पतंग महोत्सव अगले 7 दिनों तक चलने वाला है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज साबरमती आश्रम पहुंचे। यहां दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी को नमन किया, गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। आश्रम के दौरा करने के बाद मर्ज ने गेस्ट बुक ने लिखा कि महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा, स्वतंत्रता की शक्ति में उनका विश्वास और हर एक व्यक्ति की गरिमा में उनकी आस्था आज भी लोगों को प्रेरित करती है। तो दोनों नेताओं ने पतंगबाजी का आनंद लिया। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं, काइट फेस्टिवल में दोनों शामिल हुए और ये महोत्सव रात में भी जारी रहा। 23 जनवरी को राजधानी रायपुर एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का गवाह बनने जा रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने जा रहे T20 मुकाबले को लेकर रायपुर पूरी तरीके से तैयार है। नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जोर शोर से तैयारियां भी चल रही है। इस बार दर्शकों को सिर्फ रोमांचक मुकाबला ही नहीं बल्कि स्टेडियम में कई बड़े बदलाव भी नजर आएंगे। नई सुविधाओं का भी अनुभव वो कर पाएंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मुकाबले से पहले शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया गया है। दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एंट्री के सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है। अब निर्धारित समय तक ही स्टेडियम में प्रवेश मिल पाएगा। इसके बाद सभी गेट बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही बैठने की व्यवस्थाएं, गैलरी मैनेजमेंट और सुरक्षा के इंतजाम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिए गए हैं। स्टेडियम के सभी 13 गेटों पर लोहे की मजबूत रेलिंग लगाई जा रही है ताकि अवैध एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। स्टेडियम में नए बदलाव, स्टेडियम के 13 गेट पर लोहे की रेलिंग, अवैध एंट्री पर पूरी तरह से रोक, कुर्सियों की मरम्मत और सफाई का काम तेज, खाने पीने की बेहतर सुविधाएं, स्टैंड में बैठने की व्यवस्था और ज्यादा बेहतर, कॉर्पोरेट बॉक्स और स्टैंड्स में बदलाव, लग्जरी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 22 जनवरी को रायपुर पहुंचेंगी। 23 तारीख को T20 का मुकाबला खेला जाएगा और इसको लेकर क्रिकेट के फैंस में जबरदस्त उत्साह है। जल्द ही टिकट बिक्री की तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को स्टेडियम सौंपे जाने के बाद यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के ड्रेसिंग रूम, नए प्रैक्टिस विकेट्स और टेस्ट मैच के लिए भी स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। यानी कि इस बार रायपुर में क्रिकेट का रोमांच और सुविधाओं का अनुभव दोनों ही बेहद खास होने वाला है। 23 जनवरी को राजधानी रायपुर में भारत वर्सेस न्यूजीलैंड T20 मैच खेला जाएगा। वहीं मैच को लेकर के राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं फील्ड की, जहां पर फिलहाल जो फील्ड पर है वो लगातार पानी डाला जा रहा है ताकि घास जो है वो हरी भरी रह सके। इसके अलावा इस बार बात करूं तो T20 मैच में कई बड़े बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं। मैच में खास तौर पर अगर बैठने की व्यवस्थाओं को लेकर के बात करूं तो आप बैठने की सेटिंग देखेंगे पहले से काफी ज्यादा बेहतर की गई। इसके अलावा जो प्रीमियम यानी कि जो कॉर्पोरेट बॉक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जब से स्टेडियम को छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को लीज पर दिया गया उसके बाद जो प्रीमियम जो बॉक्स टिकट है उसमें बदलाव किया गया है। वहां पर बैठने की व्यवस्थाओं को और प्रीमियम किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो स्टेडियम में और कई बड़े बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं। तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर टीम्स जो है वो बैठती हैं, उनके भी बैठने के लिए जो हॉल बनाया गया था, जो कमरे बनाए गए थे, वहाँ पर रंगरोपण का कार्य जो है वो किया जा रहा है। जहाँ पर अलग अलग टीमों का नाम लिखा हुआ आप देखेंगे। टीम इंडिया का ये रूम है जहाँ पर जब मैच शुरू होता है तो टीम इंडिया के बैठने की व्यवस्था होती है। इसके अलावा उसके बाजू आपको दिखेगा मैच अंपायर। इस बार अंपायर्स के लिए भी बैठने की अलग व्यवस्था की जा रही। कुल मिलाकर के स्टेडियम को छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को सौंपने के बाद नवा रायपुर से शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कई बड़े बदलाव जो हैं वो किए जा रहे हैं। वहीं 23 जनवरी को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो T20 मैच है उसको लेकर के भी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। फील्ड को तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ आने वाले समय में टेस्ट मैचेस हो सकें उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं जो है वो स्टेडियम में बनाई जा रही है। चाहे ड्रेसिंग रूम की बात हो या फिर प्रैक्टिस विकेट्स की बात हो। इस बार जो स्टेडियम है वहां पर प्रैक्टिस विकेट्स भी ज्यादा बनाई जाएंगी ताकि जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस कर सके और आने वाले समय में टेस्ट मैच भी हो सके। फिलहाल
23 जनवरी को होने वाले मुकाबले को लेकर के छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कैमरा पर्सन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, न्यूज़ 24/7 रायपुर। खजुराहो के गौतम रिसोर्ट में 8 दिसंबर को फूड पॉइजनिंग के चलते 5 लोगों की मौत के बाद रिसोर्ट प्रबंधन ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की। होटल प्रबंधन और राजनगर विधायक ने मानवीय संवेदनाएं व्यक्त करते हुए 4 मृतक परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। तो खजुराहो की ये खबर है, 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक दिए गए हैं। फूड पॉइजनिंग से 5 लोगों की यहां मौत हुई थी। फूड पॉइजनिंग मामले में आर्थिक सहायता दी गई है। ये एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। रिसोर्ट प्रबंधन ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी है। 5-5 लाख रुपए की यहां सहायता दी गई है। और इसी के साथ आधा दिन पूरी खबर में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।